झारखंड की राजधानी रांची में भूमाफिया का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। जहां आदिवासी की जमीन चाहे वह रैयत हो या फिर गैर मजरूआ, फर्जी तरीके से उसे कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला झारखंड की राजधानी रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र के कुटे टोली चंदा घासी मौजा का है, जिसका खाता नंबर 144, प्लॉट नंबर 887, रकबा 5 एकड़ है, जो कि गैर मजरूआ जमीन है। गाँव वालों के विकास हेतु ग्राम सभा कर उक्त जमीन पर बाजार लगाने का निर्णय लिया गया, जिसमें लोगों को खरीद बिक्री करने में सुविधा एवं आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। लेकिन गांव वालों का कहना है कि प्रशासन की ओर से इसे मना किया जा रहा है। क्या कुछ बातें यहाँ पे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, सीधे उनसे जानते हैं। पहले आपको और आपके चैनल को दर्शक को जोहार। अभी आज हम लोग यहाँ की पेटोली मौजा में चंदा घासी पंचायत के अंतर्गत पेटोली मौजा आया है। ये मंजरूआ जमीन है। इस जमीन से ग्राम सभा के द्वारा ये पारित किया गया था कि आज यहाँ साप्ताहिक बाजार लगाएंगे और इनका गीता का तहत उद्घाटन भी हुआ। लेकिन बीच में अभी पुलिस प्रशासन आके हम ग्रामीणों को, हम लोगों को बाजार नहीं लगा, इस तरह के हम लोग को बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया। सारे जनता का एक ही कहना है और वो ठान लिए हैं कि हम अपना चीज, अपना जमीन है, अपना गांव की जमीन है, गैरमंजरूआ जमीन है, इसमें सबसे पहले हम लोग का अधिकार है। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये कहना है। उसके तहत ग्राम सभा से पारित करके अब ये साप्ताहिक बाजार लगाने का निर्णय लिया है और ये आज के बाद से ये मंगलवार को, हर मंगलवार को यहाँ साप्ताहिक बाजार लगेगी। क्योंकि यहाँ जो बाजार अगल बगल लगता था वो अभी बंद किया गया। यहाँ सारे छोटे छोटे किसान है, अपना जो सब्जी बेचते हैं, उगाते हैं, यहाँ के जो खरीदने वाले लोग हैं, ये लोग का कहना है कि हम लोग बाजार उधर लखपत तरफ का बंद, हम लोग कहाँ बेचेंगे, बाजार आज कहाँ करेंगे। यहाँ छोटा किसान है, इसलिए किसी का 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो सब्जी निकलता है, उसको बेचने के लिए असुविधा हो रहा है। ये सारे समस्या को रखा गया बीच में और ये ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि सारे समस्या को, अरे ग्रामीणों की व्यवसाय को बढ़ाने के ख्याल से यहाँ बाजार की स्थापना करने का सोचा गया और आज शुरू हम लोग किए। क्या वजह है मतलब रोकने का, प्रशासन का रोकने के पीछे क्या वजह, क्या कारण बताया गया, क्यों रोका जा रहा है? प्रशासन अभी बोल रहा है कि ये जमीन किसी के नाम से अलॉट हो गया है। ऐसा ऊपर से हम लोग को पर भी आ रहा है या दबाव आ रहा है कि आप लोग इस पर आ जाकर हस्तक्षेप किए। लेकिन उससे हम ये कहना चाहेंगे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे क्षेत्र रांची जिला पचोरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसमें ये हमारे चंदा घासी पंचायत भी है। यहाँ जो जमीन का अलॉट का बात हो रही है तो ग्राम सभा से कभी अनुमति नहीं लिया, ना ग्राम सभा कभी नहीं हुआ। ये ऊपर ऊपर कैसे कैसे हो गया, ये हम लोग जनता को, किसी को पता नहीं है। इससे जनता काफी अप्रसन्नित है कि हमारे हक अधिकार को और जो पेशा कानून है, जो ग्राम सभा यहाँ पर सारे चीज को, नियम कानून को झापा बताते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए जो भी किसी को दिया है तो वो गलत है, जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं और इससे पूर्व में भी विरोध करते हुए अभी तक विरोध किए और उसको इसमें हावी नहीं होने दिए। प्रशासन के द्वारा क्या कागजात दिखाया जा रहा है, क्या ऐसा वजह है? तो कोई दिखाया नहीं, बट पंजीकृत ऑनलाइन दिख रहा है, उसी का आधार मान तैयार कर रहे हैं कि उनके नाम से सेटल में हुआ। हम लोग को ऐसे जनता को या ग्रामीण लोग को किसी तरह का कोई कागज नहीं मिला है कि उनके नाम से किस आधार पे हुआ। इसको लेकर कोई नोटिस भी आया था आप लोग को? नहीं, नोटिस नहीं आया। कोई नोटिस नहीं आया? नहीं, हाँ, बहुत पहले एक बार अंचल से नोटिस आया था तो हम लोग आपत्ति दर्ज करने का बात हुआ। कहने का मतलब हमको 5 तारीख को आपत्ति दर्ज करना है तो हमको 7 तारीख को नोटिस मिलता है, 2 दिन लेट से। तो उसके बावजूद भी उसका जवाब ग्रामीणों की तरफ से ग्राम सभा के द्वारा दिया गया। लेकिन नोटिस आप बताइए कि 5 तारीख को आपत्ति दर्ज करने का और उसके 2 दिन बाद मिलता है, बावजूद भी किया गया था कि कहीं ना कहीं इसको करने में सरकार का और इससे संबंधित विभाग का, अंचल हो, सीओ हो, सारे का मिली भगत है। इसमें क्या कोई ग्राम सभा नहीं है। कोई केस वगैरह कुछ? केस को अभी तक नहीं सुना, नहीं हुआ। ऐसा केस नहीं हुआ।
फिर लास्ट में क्या समझौता हुआ था? कोई समझौता नहीं हुआ है। हम लोग इसको खारिज करने के लिए ग्राम सभा से पारित करके पिटीशन भी दिए हैं, वर्तमान में भी दिए हैं। और इस बात को हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, तो विधानसभा में उस बात को रखा गया, उठाया गया है। और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग इसका कोई पेपर नहीं मिला था। अभी हम लोग को फिलहाल मिला है कि विधानसभा में उसका बात रखा गया, तो उसको संलग्न करते हुए हम लोग ठीक से इसको निरस्त करने के लिए हम लोग पेपर अभी कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ के पास भी किए हैं, विधायक जी को भी दिए हैं, यहाँ तिर्की को भी दिए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग का ऐसे सोच है। पूर्व में हम लोग मुख्यमंत्री को भी दिए थे, वहाँ पे रिसीविंग है अभी हम लोग के पास, जहाँ जहाँ इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तभी फाइनली क्या मतलब आप लोग बाजार यहाँ लगा रहे हैं लगातार? आज जनता का है कि आप बाजार यहाँ लगेगी, ताकि बहुत सारा एरिया है जो बाजार हाट करने के लिए काफी सुविधा होता है ना, सब्जी खरीदना हो चाहे सब्जी बेचना हो, इस तरह की सारी समस्या बाजार लगाने का कोई जनता का तो बढ़िया हुआ, चिंताकाशी हुआ, जो गाँव है सारे मेरा क्या कहेंगे दादा, प्रशासन भी यहाँ पहुंची, ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है, क्यों, क्या वजह? आज हम लोग यहाँ टोली का टोंगरी में है और ग्राम सभा के माध्यम से बड़का टोली, चंदा घासी टोली, बरिया के लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ बाजार लगाने का तय किया था। और ये जमीन है, गैर जमीन है और इस गैर जमीन का अधिकार गाँव वालों का ही है, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल एरिया है और यहाँ ये गाँव वाले जैसे चाहेंगे गैर जमीन अपना उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन आई थी बोलने के लिए कि भाई आप यहाँ किस तरह से बाजार लगा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 2019 में श्री श्री रविशंकर को ग्राम की बस्ती आपका बस्ती ये विकास के नाम से जो व्यक्ति विकास केंद्र को 5 रुपया में 1 रुपया में 5 एकड़ जमीन दी गई थी, तो इसका हम लोगों ने तब भी विरोध किया था, चूंकि वो फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से जमीन को दिया गया। शेड्यूल एरिया है ये जमीन, यहाँ की आवंटन जब भी हो आपका मजरूआ जमीन की, तो यहाँ के लोगों को विकास के नाम से विश्वास में लेना पड़ेगा। और हम तभी भी इसलिए भी विरोध कर रहे थे कि हम पिछले 2006-7 में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन ली गई और हम लोग तब मांग रखे थे कि हमको कहाँ रोजगार मिलेगा ये बताइए और हमको कहाँ पुनर्वास मिलेगा। तब भी हम लोगों ने इन तमाम मजरूआ जमीन बहुत सारे यहाँ है, इस जमीन को भी चिन्हित करके हम लोगों ने डीसी और सरकार के मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने लिख के दिया था कि हमें पहले पुनर्वास करो फिर हमें विस्थापित करें, लेकिन तब हमें हुआ नहीं। लेकिन ये 5 एकड़ जमीन को जबरन या ये लैंड बैंक के माध्यम से तत्कालीन सरकार के द्वारा दी गई, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और आज हम रोजी रोजगार की, चूंकि हमारा खेती योग्य जमीन चला गया एयरपोर्ट के विकास के लिए, तो हम आज रोजगार करने के लिए यहाँ बाजार लगाने के लिए आए हैं और बाजार का उद्घाटन भी हो गया और इसको रोकने प्रशासन आई। तब प्रशासन को हम लोगों ने ये बात जानकारी दी कि हमारा शेड्यूल एरिया में हम चाहेंगे जहाँ पर जो लोगों के विकास के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, जो कि वर्तमान सरकार चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लोगों को रोजगार मुहैया तो करा नहीं रही है। और आज हम अपने स्वरोजगार करने के लिए बाजार लगाने के आ रहे हैं। यहाँ के किसान जो है अपने थोड़े थोड़े जो सब्जी उगाते हैं, उगाते हैं, ये बेचने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज वहाँ भी रोकने चाहते हैं तो हम लोगों ने प्रशासन को कि आप हमारी बातों को ऊपर तक रखिए, जहाँ से आपको भेजा गया है यहाँ विरोध करने के लिए। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी बातों को, आप लोगों की बातों को ऊपर रखेंगे। यही सब क्या मतलब कहाँ से प्रेशर बनाया गया था कि बाजार ना लगे यहाँ पर? यहाँ जैसे उनका कहना था, डीएसपी आए थे, हटिया डीएसपी और एयरपोर्ट थाना प्रभारी, उन्होंने कहा कि एसएसपी साहब हम लोगों को इस तरह से आदेश दिए हैं कि वहां जाके मामला को देखिए वो क्या कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ जमीन में किसी तरह का निर्माण करने नहीं आए, हम इस जमीन में रोजगार करने के लिए एक जगह बना रहे हैं, बाजार। अपने घरेलू उपयोग जो भी सब्जी है उनको बेचने के लिए हम कर रहे हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए, चूंकि हम विस्थापित है।
आज हम अगर रोजगार नहीं करेंगे तो अपने बाल बच्चों को कहाँ से उसका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा करेंगे। आज हमें रोजगार करने के लिए अगर रोकेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि ग्रामीण में देखा जाता है कि म्यूनिसिपल एरिया जो है ग्राम सभा सबसे प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा के द्वारा ही यहाँ पे बाजार का निर्णय लिया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से आप लोगों को रोका जा रहा है। सब इस नजरिए से देख रहे हैं आप। ये कहीं ना कहीं डिस्क जोन एरिया का जो नियम है, जो कि सरकार को ये जानकारी है कि आप अपने क्षेत्र के जो भी सरकारी जमीनें हैं वो जमीनें तो गांव वालों की हैं, इसलिए कि हम सरकार चुनते हैं तो चुनने का अधिकार कहीं ना कहीं ये यहाँ के लोग भी सरकारी हैं और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं अपने यहाँ के अधिकार की बात को रखने के लिए। और इसलिए हमारी ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ बाजार लगाना निश्चित किया गया है और हम इसको सही मानते हैं। और 2019 में जो आवंटन किया गया था श्री श्री रविशंकर केंद्र का जो व्यक्ति विकास केंद्र के नाम से, तो उसको हम अन्याय मानते हैं, क्योंकि वो ग्राम सभा हुई नहीं थी, इसलिए कि यहाँ के ग्राम प्रधान का वहाँ कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। अगर उसमें बिना ग्राम सभा किए हुए उसको दिया जाता, बिना ग्राम सभा किए हुए उसको दिया गया था, इसीलिए हम उसका विरोध करते हुए उसको रद्द करने की मांग भी हम तत्कालीन सरकार से लेकर के वर्तमान सरकार तक उन्होंने लिखित किया। एरिया भी है जो भी यहाँ पे जो ग्राम डिसीजन ले रही है, ग्रामीण डिसीजन ले रही है, उसको भी अभी अवहेलना किया जा रहा है। क्या कहेंगे? इसमें यही एक कहना, सबसे पहले तो कहना है ग्राम सभा जो बना है, ग्राम सभा जो सरकार को है ये तो सरकारी दस्तावेज है, कानून में प्रावधान है। लेकिन अभी वर्तमान में पिछला जो सरकार रहा है, जब जिस समय एयरपोर्ट अधिग्रहण हो रहा था, ये जमीन जब उसको सेटलमेंट किया जा रहा था श्री श्री रविशंकर, वो समय सरासर ये तो ग्राम सभा का उल्लंघन है। लेकिन अभी तक उस समय पढ़ने का भी जो वर्तमान है तो पूंजीपति का सरकार है, इसलिए हम लोग पूंजीपति सरकार से ये ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं कि जब पूंजीपति ही सरकार ही ऐसा है जो भूमि बैंक बना के रखे। तो हम लोग जानते समय भी बोले थे कि भूमि बैंक है, किसके लिए भूमि बैंक है? सबसे पहले अगर भूमि बैंक होना बनता भी है तो कोई बड़ा उद्योग के लिए देना चाहिए, तो जो भूमिहीन है, जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं उनके लिए होना चाहिए। लेकिन जिस समय रघुवर सरकार थी 2007-8 में जब विस्थापित हो रहे थे, तो टूटे यहाँ का जो टूटे टोली है चंदागांव सिंह मंजा का, तो यहाँ का भी लोग विस्थापित हुए हैं। तो उस समय हम लोग इनको सरकार को साफ साफ बोले थे कि तो एयरपोर्ट के अंदर में जो विस्थापित हुए हैं और वो विस्थापित बिना ग्राम सभा का हुआ है, लेकिन भी हम लोग बोले कि सबसे पहले वहाँ का जो विस्थापित है उसी को यही टुंगरी का जमीन को खाता प्लॉट अंकित करते हुए बोले कि सभी को कम से कम 10 डिसमिल जमीन दिया जाए। और ये मांग पत्र हम लोग डीसी को और समय की सरकार उसको भी दिए हैं। लेकिन भी यहाँ का जो सरकार है वो हम लोग को ध्यान में विस्थापितों को नजरअंदाज करते हुए ग्राम सभा बिना पारित किए हुए श्री श्री रविशंकर को दिए। लेकिन उस समय से हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हम भी तो विस्थापन नीति के तहत में मेरे लिए भी संविधान में अधिकार है कि भाई आप हमको बिना पुनर्वास के विस्थापन नहीं कर सकते। और बड़ा सवाल है यहाँ कि किसी भी अगर जमीन रैयत का जमीन को अगर कोई सरकार लेती है तो कोई आम आदमी है, उसका खतियान में जितना जमीन है वो जमीन पूरा पूरी नहीं जाना चाहिए, कानून प्रावधान है। हम जमीन खरीदने जाते हैं तो उसमें भी रैयत को देखता है वेतन में आपके पास जमीन बचा है कि नहीं है। ये जमीन जब तक नहीं जाते रही हम लोग का रजिस्ट्री नहीं होता। लेकिन कैसा ये सरकार थी उस समय का, तो पूरा मेरा खतियान का जमीन चला दिया। तो लोग अगर मान लीजिए किसी अगर गैर मजबूर जमीन की बात करते हैं जिस क्षेत्र में, तो किसका होता है? सबसे पहले वहां का रैयत का होगा और उस रैयत का होगा जो भूमिहीन हो रहा है। और भूमिहीन पहले से नहीं है, सरकार का पॉलिसी के तहत उसको भूमिहीन किया गया। तो ये तमाम बात को पूरे ग्राम का लोग जान रहे हैं और हम लोग सरकार से मांग रहे हैं। कानून है, यहाँ तो कानून कह रहा है कि उसके नाम पे सेटलमेंट, क्या सेटलमेंट रद्द नहीं किया जाता था? सेटलमेंट रद्द होगा। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसको हम कह रहे हैं कि आप इस बात को कैबिनेट में लाइए और यहाँ झारखंड के हित में, यहाँ का भूमिपुत्र के हित में कम से कम जो जमीन एकड़ों दिया है, कई 100 एकड़ दे रहे हैं, कम से कम उसको 10 डिसमिल तो दीजिए। तो इस बात को लोग अभी तक डिनाई कर रहे हैं। तो यहाँ ग्रामीण का ये फैसला है कि घटी ग्राम सभा का हम लोग विरोध करते हैं और इस बात को हम सभा के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे। तो इसलिए आज हम लोग ये बाजार लगाने का, बाजार को एक व्यक्ति का नहीं है, यहाँ लगाता। तो जो लोग यहाँ आज जमीन रहते हुए रेजा पुली का काम कर रहे हैं, कम से कम घर के सामने में जो जमीन है उसे तो रोजगार का छोटा सा सृजन कर सकते थे। लेकिन कैसा यहाँ का प्रशासन है, डीसी है, जो आदिवासी का जमीन का लैंड का देखने का उसके पास में जिम्मा है और वो हमारा बीच से जमीन को छीन रहा है बड़े बड़े पूंजीपति को। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाला दिन में हम लोग संवैधानिक रूप से इसका विरोध
विरोध करेंगे और होगा तो सरकार से अगर कोई हम अगर बात करने की जो फैसला लेगी कमेटी, तो हम लोग जाके हेमंत सरकार डीसी को बोलेंगे और कहेंगे कि आपका रहते कम से कम आदिवासी है, आप आदिवासी का हितैषी, अगर आपका में अगर थोड़ा सा दर्द है यहाँ का भूमि टुकड़ा, तो हमारे लिए जो कानूनी जो कहता है वो हमको अधिकार देने का आप देंगे। आने वाले सप्ताह में बाजार यहाँ पे लगेगा? नहीं, बाजार तो लगेगा ही, बाजार भी लगेगा और किस प्रकार का चल होगा, तो इसके लिए हम लोग डीसी कार्यालय को भी घेराव करेंगे और हम लोग मीटिंग बैठेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है तो आने वाला दिन हम लोग वोट भी जाएंगे, लेकिन हम लोग इसे अगर अपना जमीन को नहीं बचा पाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसलिए हम लोग लड़ाई को तो जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ का है ना, सरकार है, लेकिन जो यहाँ जो है कार्यपालिका, उस कार्यपालिका वो कभी नहीं चाह रही है कि यहाँ का रैयत को या तो यहाँ का लोग है जो देश का विकास के लिए जमीन दिया है, एचएससी हो, R&D हो, एयरपोर्ट हो, तमाम आप झारखंड के अंदर में देखिएगा सब लेकिन जिनके हाथ में है पावर वो इसका गलत इस्तेमाल करता है। आज देखिए कानून तो है, लेकिन यहाँ का सीईओ का कैसे ये पावर हो गया कि गलत तरीका से जमाबंदी। जब हम किसी जमीन को जब खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो स्थल निरीक्षण के बाद में उसका मोटेशन होता है, लेकिन सरकार अभी तक इस जमीन का स्थल निरीक्षण सीईओ बिना किए हुए बैठ के वो मुझे का मोटेशन कर देता है। तो ये दोहरा कानूनी लोग चलाते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ का ग्रामीण को जगना होगा, कानून को समझना होगा, और जो सरकार अगर मान लीजिए हमारा जो CNT के तहत में जो प्रावधान है विरोध कर सकते हैं, और विरोध मेरा जारी रहेगा, कम बेसी होगा लेकिन विरोध रहेगा। बाद में हम लोग न्यायालय तो जाएंगे, लेकिन जमीन पे हम लोग कोई दूसरे को यहाँ हम लोग प्रवेश करने नहीं देंगे। प्रशासनिक पदाधिकारियों के ऊपर कभी सवाल उठा रहे हैं हाँ। कि जब कोई कार्रवाई होती है तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उनको जेल जाना नहीं पड़ता है, लेकिन आम आदमी को जेल जाना क्या वजह है सर? नहीं, इसीलिए है कि कानून में प्रावधान है कि जो एक्चुअल में जो गरीब जनता है, जो है रैयत है, जिनके खिलाफ में FIR हो जाए उन्हीं को देता है। लेकिन हम लोग सरकार से कहते हैं जो पैसा लेके जो रजिस्ट्री करता है, पैसा लेके मुझे उसके ऊपर में भी कानूनी कार्रवाई हो। अगर ये चीज का पारदर्शिता लाए और तभी जनता का जमीन बिकेगा। रांची के अंदर में जमीन का बिक्री कैसे हो रहा है? रांची के अंदर में जमीन CNT एक्ट के अंदर में है, आदिवासी टू आदिवासी DC परमिशन के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन भी यहाँ सादा पट्टा के नाम पे हो रहा है। तो सादा पट्टा के नाम पे कैसे हो रहा है? अगर यही नगर निगम के क्षेत्र में सादा पट्टा बनता तो नगर निगम को ये कहना चाहिए कि ये 4 तला बिल्डिंग कैसे बन गया, लेकिन वहाँ का कौन है इसको देखने का? नगर निगम का जो वहाँ का जो मॉनिटरिंग करने वाला जो है आयुक्त है, उनको देखना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं करते। खाली यहाँ पैसा का खेल है, जिसके पास में पैसा है वो झारखंड वही राज करेगा। लेकिन यहाँ का जनता को यही हम लोग प्रयास करें कि जाके और अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आइए। कानून है, लेकिन आज रांची के अंदर में क्या है, अभी 4000 केस पेंडिंग है दखलदानी का। अगर एक जमीन में अगर दूसरे लोग अगर दखल रात भर में लोग डिग्री लेता, क्या कारण है कि यहाँ कितना सरकार आ गई लेकिन 4000 का अभी तक में दखलदानी नहीं मिला? तो कहीं नहीं कि दखलदानी क्यों देगा? जिला प्रशासन देना, कोर्ट का आदेश है, न्यायपालिका दे दी। कार्यपालिका काम कौन कर रहा है? कार्यपालिका में वही पूंजीपति का एजेंट बना हुआ है, कोई लोग गरीब करके हित के लिए नहीं है। हम लोग मत बनिए है, लेकिन गरीबे का लेकिन कानून दिया उसको तो इम्प्लीमेंट कीजिए जमीन के अंदर में, लेकिन आज तक रैयत की जमीन में दखलदानी होकर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसे क्या झलक, हम किसको कहेंगे? कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाला लोग हमारे पक्ष में नहीं है। तो इसलिए क्या है, आने वाला दिन में इसी तरह से होगा, लड़ाई होगा। आदिवासी तो शुरू से लड़ते हैं, और आदिवासी कहना अगर हम लड़ेंगे तभी बचेंगे, ये हमको बना के रख दिया है। तो हम लोग यही सबसे कह रहे हैं कि लड़िए, अपना अधिकार को जानिए, और कोई भी सरकार बने, लेकिन भी आपको तो लड़ना होगा, बिना लड़ने हुए नहीं होगा। क्योंकि झारखंड के ऐसा राज्य है कि सबका नजर है, यहाँ सब आता है, यही बस नहीं चाहता है, चाहे कानून को ताक में रखे। रांची के जिला के अंदर में एक के रहते हुए आज पूरा हो रहा है। ये क्या है? सरकार का जिम्मेवारी। हमका हेमंत सोरेन को नहीं कहेंगे, हेमंत सोरेन कह रहेंगे, लेकिन गठबंधन की सरकार है, उनको भी ये डर लगता है कि कहीं हम ज्यादा जमीन का बात में सरकार की। सब यहाँ बैलेंसिंग करके चल रहे, पिसा तो रहा है झारखंडी। हाँ, राजनीतिक होते रहे, लेकिन सही में अगर राजनीति करना होगा तो न्याय की बात करना होगा। संविधान के अंदर में जिस समूह को जैसा कानून में मिला है अधिकार, उसका इम्प्लीमेंट हम यही मांग रहे हैं। हम तो कोई भीख नहीं मांग रहे। अगर हम देश का राज्य का विकास के लिए 8 लाख रुपया एकड़ जमीन डिसमिल मेरा जमीन बिका अभी, और हमको 1 लाख रुपया डिसमिल दिया, क्या है? क्या न्याय है? क्या ये लोग सर्वे करते हैं? हम लोग बोले थे कि आप स्पोर्ट वेरिफिकेशन कीजिए और यहाँ का चार्ट देखिए, क्या हम लोग यहाँ उसका जमीन का वैल्यू है, लेकिन हमको 1 लाख रुपया दे के कर। और जब हम बगल में जमीन खरीदने जाते तो 8 लाख रुपया। ये सीधा सीधी गरीब का, रैयत का यहाँ उसको मारने का ही प्लानिंग है। लेकिन क्या है, आदिवासी क्या है, गरीब का, उसके पास में एक ही है कि लड़ना ही है। लड़ेंगे तभी बचेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे।